इन फोकस है। एनटीपीसी भी 11 साल के हाईएस्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और आए दिन 50-50 पैसे आपको दिखाई देंगे। बड़े 5-10% के मूव तो आते नहीं हैं, लेकिन अगर आप लंबा ग्राफ देखें तो ये धीरे 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 वैल्यू क्रिएट करता हुआ चला आ रहा है। और इस कंपनी की एक सब्सिडरी है एनटीपीसी रिन्यूएबल्स, जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट है फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी और वैल्यू अनलॉकिंग वहाँ पॉसिबल है। हमारे साथ मोहित भार्गव, सीईओ अपने एनटीपीसी रिन्यूएबल्स के, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। भार्गव साहब, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि जो कमेंट्री निकल के आ रही है आपकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, सेकंड क्वार्टर के बाद भी, वो दिखा रही है कि शायद कुछ महीनों में, शायद दिसंबर या कुछ महीनों में कुछ किसी तरह का मोनेटाइजेशन होगा। आपकी बातचीत एक रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ चल रही है रिन्यूएबल्स में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लीडर हैं कंपनी सेक्टर के। आपके ट्रांजैक्शन को, कोई भी मोनेटाइजेशन ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन वगैरह को पूरा सेक्टर देखेगा, दूसरे स्टॉक्स में भी मूवमेंट आ सकता है। सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपडेट दें, कहां तक मामला पहुंचा है अभी? हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं काफ़ी डिटेल ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, तो उनको कुछ समय लग रहा है। और थोड़ी सी प्रोसीजरल डिलेज थी कि जैसे जो एसेट ट्रांसफ़र के लिए हमको डिफरेंट एजेंसी से अप्रूवल्स लेनी थी, वो सब प्रोसेस में है। तो हमें काफ़ी विश्वास है कि इस साल के, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के पहले तो हम कर ही लेंगे। इनफैक्ट हुआ ये है कि जिनको हमने पहले यूआई दिया था और जिनके साथ आगे बढ़ रहे थे, अब उनके अलावा भी कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हमें एक क्विकली ये डिसीजन भी लेना है, जल्दी से डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको भी अलाउ कर दें या अभी इनके साथ आगे बढ़ें। तो बट हमें उम्मीद है कि मार्च के पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। मार्च के पहले आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये ट्रांजैक्शन कर देंगे? एक बार बात बताएंगे कि इस हिसाब से जो ट्रांजैक्शन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या 10 से 20% का स्टेक ऑफलोड किया जाएगा, या आप, और ये भी बताएं कि किस डायरेक्शन में जा रही है बात? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेके आएंगे, कुछ स्टेक देंगे 10-20%, या आप आईपीओ के भी मूड बना सकते हैं इस सब्सिडी का? जी हाँ, स्ट्रक्चर पे क्लैरिटी है। अभी तो हम 10 to 20% ही अपलोड कर रहे हैं टू स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टर। और आईपीओ इमीडिएटली कोई प्लान नहीं है, बट कुछ समय बाद फंड्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग फिर देखेंगे। अभी हमें जो लग रहा है कि हमारी इमीडिएटली अगले 2-3 साल की ज़रूरत, फंड्स की ज़रूरत इस प्रोसेस के थ्रू पूरी हो जाएगी। राइट मिस्टर भार्गव, अगर आपने, आई एम श्योर, इस पूरे आर्म को एक बार इसकी अजम्पशन भी लगाई होगी कि इसको कैसे वैल्यू करना चाहिए। कितना बड़ा है आपका ये रिन्यूएबल आर्म? जो स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन है, जो स्ट्रीट ने अंदाजा लगाया है, वो लगभग 35 से 40 हज़ार करोड़ का है। क्या ये फेयर अजम्पशन है? उस पे तो देखिए अभी बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम जो बोलेंगे फिर स्ट्रीट बोलेगा, इन्वेस्टर बोलेंगे भाई आप इस तरह की बातें बात मत करिए। तो हमारा इसमें एक ही जवाब होगा कि अभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दीजिए और इन्वेस्टर्स को अपनी कॉल लेने दीजिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि वैल्यूएशन अच्छा ही मिले, क्योंकि जब हम इतना डाइवर्स कर रहे हैं अभी 10 से 20%, तो वैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए, ये हमारी भी उम्मीद है। मोहित जी, ये एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैपेसिटी वगैरह अगले 2 साल के अंदर कितनी ऐड ऑन हो जाएगी? देखिए अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारी 3000 मेगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी हो गई है एनटीपीसी की, और लगभग 5000 मेगावाट का हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसके अलावा 7000 मेगावाट की हमारी हमने टेंडर्स इनवाइट किए हैं फ्रॉम ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑल दिस पीपल। तो 15,000 की पाइपलाइन पे, तो जो हमारी इंडस्ट्री में जनरली जिस तरह की बातें करते हैं, तो 15,000 मेगावाट की पाइपलाइन पे तो हम आज इमीडिएटली काम कर रहे हैं। और पर ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि 15 इज नॉट ए स्टैटिक नंबर, और ये तेजी से आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्लान्स में है कि अगले 3 से 4 साल, अगले 3 साल अगर हम मान लें, तो लगभग 12 से 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी हमारी हो जानी चाहिए। हालांकि इसमें कुछ इश्यूज होते हैं ऑलवेज, कि आप जो सोचते हैं उसमें कई बार थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, बट हमें उम्मीद है कि इतना कैपेसिटी हम कर लेंगे। और इसमें हमारे फोकस एरियाज रहे हैं मेनली कि हम एक तो जो टीबीसीबी या जो टैरिफ बेस्ड पेड में पार्टिसिपेट करते हैं,
इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, कमर्शियल कस्टमर्स, अलावा हम मर्चेंट कैपेसिटी पर भी आगे बढ़ रहे हैं, जो जिसमें कि पीपीए नहीं होगा, लॉन्ग टर्म पीपीए नहीं होगा। तो इन तीनों तरीकों से, और इसके अलावा ऑफ कोर्स हाइड्रोजन और अमोनिया पर भी हम काम कर रहे हैं। भार्गव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। पूरा सेक्टर आपके इस ट्रांजैक्शन को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। आपके स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट है स्ट्रीट का, और आपकी कमेंट्री भी काफ़ी अश्योरिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए 52 वीक हाई पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ एनटीपीसी का। लेकिन आगे चलते